नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि एक पत्नी जो होती है ना ही पति के साथ रहना चाहती है, ना ही उसे डिवोर्स देना चाहती है, और जो पत्नी होती है पति के ऊपर फर्जी और बेवजह के आरोप लगा के मुकदमे भी दर्ज करा देती है। फर्जी मुकदमा करके 125 सीआरपीसी भी लगा देती है और भरण पोषण की भी मांग करने लगती है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध फर्जी आरोप लगा करके, झूठे आरोप लगा करके 125 सीआरपीसी का मुकदमा कर दिया है और आपसे भरण पोषण की मांग कर रही है, तो अब आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जो लेटेस्ट का जजमेंट है, 2 फरवरी 2024 को आया है, जिसमें कोर्ट ने साफ कह दिया है कि पति से अलग रहने वाली पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। तो अगर आपकी पत्नी आपसे अलग रह रही है, अकारण अलग रह रही है, तो ये जजमेंट आपकी काफी मदद करेगा। इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा देने से पत्नी का 125 सीआरपीसी खारिज हो जाएगा और आप भरण पोषण देने से बच जाएंगे। तो क्या पूरा मामला है, कैसे आपको फायदा लेना है, कहां से जजमेंट आया है, आइए सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे 498A फॉल्स केस को क्वैश कराना है, कैसे 125 सीआरपीसी और डीवी एक्ट को खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बचना है। सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से पढ़ के समझने को मिल जाएगा। तो यदि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो आप हमारे इस किताब का अध्ययन कर सकती हैं। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप चाहे तो उन जजमेंट को रूलिंग के तौर पर यूज करके अपने केस में लगा करके और त्वरित फायदा ले सकती हैं। तो यदि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके उसका फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा एक ग्रुप है, आप उस ग्रुप से जुड़ सकती हैं। वहां आपको बहुत सारे जजमेंट मिल जाएंगे। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा उसका भी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा, तो ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो हमारा आज का जो जजमेंट है वो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो अमित कुमार वर्सेस संगीता के केस में आया है। और ये जो जजमेंट है 125 सीआरपीसी से संबंधित है। पत्नी का 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस बंद हुआ है। कोर्ट ने ये कहा है कि पति से अकारण अलग रहने वाली पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। तो क्या पूरा मामला है, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। तो देखिए, इस मामले में पत्नी शादी के बाद ये आरोप लगाती है कि शादी के समय सारा सामान दिया गया, जो भी चीजें थी हुई, उसके बाद उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। तो ऐसे में वो अपने मायके आ जाती है और केस करती है 125 सीआरपीसी का। और पत्नी के आरोपों के बाद पति आता है और उसमें पति आपत्ति लगाता है। पति ये कहता है कि पत्नी अकारण मुझसे अलग रह रही है, अलग रहने का कोई कारण नहीं है, और ये गर्भवती भी हुई और इसने मुझे बिना बताए एबॉर्शन भी करा लिया। उसके बाद जब कोर्ट होता है पूरे मामले को देखता है, तो कोर्ट जो होता है पति की बातें नहीं सुनता है, फैमिली कोर्ट, और पत्नी के पक्ष में 15,000 रुपए का ऑर्डर कर देता है कि पति 15,000 रुपए पत्नी को मेंटेनेंस दे। पति इस आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में पति ये तर्क रखता है कि जो पत्नी है अकारण उससे अलग रह रही है। पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं उसके पास कुछ साक्ष्य भी नहीं है, झूठे आरोप है, फर्जी आरोप है। पत्नी ने एबॉर्शन भी करा लिया और पत्नी ये कह रही है कि मैं तो कभी गर्भवती भी नहीं हुई है। पति इसका साक्ष्य भी देता है। पति जो डॉक्टर जांच किया था, जिसने बताया था कि पत्नी 2.5 माह की गर्भवती है, उसका डॉक्यूमेंट भी कोर्ट में दिया। इसके बावजूद भी मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया। मेरी पत्नी अकारण मुझसे अलग रह रही है, उन्हें मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद जो कोर्ट होता है पूरे मामले को देखता है। कोर्ट इसमें यही पाता है कि जो पत्नी है वास्तव में अकारण अलग रह रही है और झूठ भी बोल रही है कि वो कभी गर्भवती नहीं हुई है, जबकि डॉक्टर की जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि वो 2.5 माह की गर्भवती थी और उसने बच्चे का एबॉर्शन भी पति को बिना बताए करा लिया।
तो कोर्ट ये कहता है, महत्वपूर्ण बात कहता है कि ऐसी पत्नी जो पति से अकारण अलग रह रही है उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। सिर्फ झूठे आरोप लगा देने से मेंटेनेंस नहीं मिलने वाला है, उन्हें साबित करना पड़ेगा। तो जो पत्नी पति से अकारण अलग रह रही है उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ऐसा 125 सीआरपीसी की उपधारा 4 में प्रावधान है। तो ऐसे में जो कोर्ट होता है उसी धारा का एक्सप्लेनेशन दे करके और पत्नी का जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ होता है उसे बंद कर देता है। तो यदि आपकी भी पत्नी अकारण आपसे अलग रह रही है, उन्होंने झूठा और फर्जी आरोप लगाए हैं, कोई साक्ष्य नहीं है, तो ऐसे में आप चाहे तो इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के कोर्ट में ये कह सकते हैं कि मेरी पत्नी अकारण मुझसे अलग रह रही है, जो भी आरोप लगाई है झूठे हैं, उसके पास कुछ साक्ष्य नहीं है, और ऐसे में पत्नी के द्वारा किए गए 125 सीआरपीसी को खारिज करा के उसे मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, संभाल के रख लीजिएगा। जजमेंट की कॉपी हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पति के पक्ष में इस जजमेंट में बोली गई है, काफी यूजफुल जजमेंट है, बारीकी से पढ़िएगा, सारी चीजें समझ जाएंगे। तो जजमेंट की कॉपी प्राप्त करने के लिए ग्रुप में जुड़ जाइएगा। बाकी अगर आप किसी अन्य विषय पे मुझसे डिटेल में बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।